ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2023, अप्रैल मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। लक्ष्य सोप से, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। आज का प्रश्न, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। इसीलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए, वे पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए, वे पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। इसीलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वे याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए, वे पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। अब जो जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं, वे खुद ही कहते हैं, हे बाबा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूं। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है, यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं, और कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं।
वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना हूं परंतु हूं छोटा बच्चा, हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई वह ज्ञान अमृत लाया। उनके नाम बहुत हैं, भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं। तो धोबी घाट मना नहीं, धोबी है ना बाबा। तो कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है, कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं। वो सोटा मारते हैं ना कपड़े साफ करने के, तो बाबा कहते हैं ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वे औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। ये धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं, तो बाप तो आई है शाह का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता ही नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी समझते नहीं, नहीं सुधरते तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित तो होंगे जो संस्कार सुधरते ही नहीं। जैसे गरम तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है, ऐसे गरम गरम तवा उसमें पानी डालो तो एकदम सूख जाता है। भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी, नष्टोमोआ भी होना है। मोस्ट बिलवड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है द्वापर से लेकर, वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती तो एक दो की याद रहती है ना। अब यहां तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। ऐसे और कोई कह ही ना सके मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूं। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते मैं तो विकार बिगन रह नहीं सकता हूं। झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वे कितने बिगड़ डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। सन्यासियों को ऐसे कोई कह नहीं सकता। अब यहां इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वे कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टमुआ हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है और भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं। यहां मुश्किल निकलते हैं। हाँ ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही,
छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग। हर एक समझ सकते हैं हम कहां तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। और विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर वे अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहां भी ऐसे है। कोई तो झट साफ होते हैं, श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब है भूत मत। श्रीमत को भूले और यह भूत आए, झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहां तक मैला हूं। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। सबके अंदर से 5 विकार निकालते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे। उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने लिए, है ना। कितना समझाते हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूं। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, जो मेरी धारणा ही नहीं हो पाती है। ये समझना चाहिए कि मैं आगे जन्म में बहुत गंदा था। शर्म आनी चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते। तुम यहां आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है। सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य भी कहते हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ये हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। 5000 वर्ष हुए ये धोबी घाट खुले हुए। पहले भी ये धोबी घाट 5000 वर्ष पहले निकला था। बाप कहते 5,000 वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बना था। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है। वहां माया है ही नहीं। पावन बनने बिगर तुम बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे,
तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख गने रे पाए, ना कि प्रजा के। अब यह तो है ही दुख दाम। भल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। अब यह है लौकिक रजाई और स्वर्ग की ये पारलौकिक रजाई। दोनों कैसे मिलती है यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहां बैठ जाना है। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा दौरी में घाटा व फायदा तो होता ही है, और सत्युग में तो है प्रारब्ध, वहां घाटे आदि की कोई बात ही नहीं। यहां तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात ही नहीं। पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्ट हुआ बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहां ही होता है। नंबरवार रजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में ना जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी हैं पेशेंट्स। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन नंबरवार, और सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। अब सर्जनों में भी तो नंबरवार होता है ना। कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते, और कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते तो उनके लिए कहेंगे ना कि अच्छी छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे संस्कार होते हैं, फिर वो ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता ही नहीं। यह भी ड्रामा। बाबा आते ये सुख देने लिए, और साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। और भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्राय लोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा ही नहीं है। ना हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं तो जरूर, और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। तो मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं तो बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूं। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती? मैंने अपने आप से ये पूछना चाहिए सवाल कि मैंने इतने पतित थे जो आज जब भगवान भी समझाते हैं तो भी धारणा नहीं होती। कितने पतित थे। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं, इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे बनाओ? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे हैं, नहीं तो पतितों को कैसे पावन बनाओ? अभी बने नहीं है, माना बाप द्वारा बन रहे हैं ना, अभी बने नहीं है, पुरुषार्थी है, पर श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अब ये नॉलेज तो बाप ही देते हैं। नॉलेज फुल एक गॉड फादर को ही कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं और कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते। समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में
इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले और ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरा भट्टी थी। भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? ईंटें भट्टी में पकती है ना, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत कपड़े फट पड़ते, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ ही नहीं होते। अब आत्माओं की परम पिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन हूं, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वे तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं। रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं। धोबी घाट लगे ना, याद रहेगा ना। रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। अब नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर पूरा नष्ट मोह बनना है। श्रीमत पर पूरा नष्ट मोह बनना है। परहेज और युक्ति से चलना है। कहीं सोचते घर छोड़ दें, भाग जाएं, बाबा ने कह दिया ऐसे करो, नहीं कहा। ग्रस्त में रहो, तुम्हारी रचना है, उसकी संभाल करो, पवित्रता में रहो, युक्ति से चलो। बाबा ने घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा। वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। उस समय कुछ और कंडीशन, उस समय तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी माताएं, बहनें तो दिखाई भी नहीं देती थी, निकलती ही नहीं थी। वो समय कुछ और था जब भट्टी बननी थी, तो इतनी सब आत्माएं निकली। अब बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि अपना घर छोड़ के आ जाओ। उस समय तो ऐसा हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे, उंगली पकड़ के आ गए, बाबा के बन गए। भट्टी बननी थी तो उस समय का दौर कुछ और था। अभी कोई कहे कि मैं अपने बच्चे उठा के बाबा के घर में आके रह जाऊं, इंडिपेंडेंट हो, हाँ, अपने उसके आधार पर चल सकती हो, बच्चों की संभाल भी कर सकती हो। सिर्फ युगल ही तो नहीं सुनता ना, बाकी तो पवित्रता की धारणा अपने दम पर कर सकती। ऐसे आजकल तो ऐसा है नहीं कि कोई कुछ भी करे। पहले तो बांध देते थे, पहले तो वो मंजी की वो चौखट उस पे बांध देते, खाने पीने के लिए नहीं देते थे। कोइयों के साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ, वो तो आपने हिस्ट्री सुनी ही है। तो वो भी एक समय था। शुरू शुरू में तो सब भावनाओं में बह के, सब शुरू में क्या हुआ, कुटुंब के कुटुंब आ गए, बाबा के बन गए। फिर धीरे 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 जब ज्ञान का विस्तार हुआ, फिर बाबा ने क्या पवित्रता की, फिर सारे गायब हो गए। जब धारणाओं की बात आई तो सारे गायब हो गए। तो ये तो होता ही आया है, कोई ऐसा नहीं कि कहते ये शुरू में तो कितना अच्छा चले। अरे उन्हें नॉलेज ही नहीं थी कि बाप का बनना है। ऐसे ही थोड़ा ही बाप का बन के हर कोई बन जाएगा। तो जब पवित्रता की धारणा करते हैं तो नहीं चलते हैं। आप उनसे को शुद्धता के लिए, वो नहीं मानते हैं, नहीं करेगा, क्योंकि
आजकल मनुष्य आत्माओं में वो शक्ति नहीं है, वो तो उनके संस्कार जो है ना वो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। पहले क्या होता था, सब अपने आप से ही सोचते थे कि शुद्धता होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 9 दिन नवरात्रि में सब देवियों की पूजा करके कितनी शुद्धता रखते। आजकल कुछ नहीं। तो वो ये सोचे कि अभी हमारा गृहस्थ ऐसा नहीं चल रहा, अच्छा मैं बच्चे उठा के और लेके भाग के मैं चलो आ जाऊं, ऐसे नहीं कहा बाबा ने। इंडिपेंडेंट हो, अपने घर में रहकर बाबा के साथ कंबाइंड रहकर पवित्रता की धारणा करके नाम वाला करो, करके दिखाओ। अभी वो समय है। अभी तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, खुद अपना नष्टो मोहाना। इसीलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहाना पहले आपको जरूरी है, तब तो कोई आपको बंधन नहीं डालेगा ना। आपके पहले अपने मन के बंधन तो तोड़े। तन के बंधन तोड़ने में हम हर कोई कहता है कि अभी तोड़ के यहाँ भाग जाएं वहाँ भाग जाएं, लेकिन मन का बंधन तो लगा ही हुआ है, पहले उसको तोड़े। इसलिए श्रीमत पर पूरा नष्ट मोह बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। आज का वरदान, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीरथ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीरथ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित होकर, महातीरथ माना मधुबन, मधुबन माना आबू, पांडव भवन, मधुबन, उसकी प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भाव। ये आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीरथ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहां से ठिकाना मिले, मन अपने मधुबन घर से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक हरेक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। जब हरेक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। माना अपने मधुबन घर के लिए जिम्मेवारी हम आत्माओं की है। वहां की अहमियत को, वहां की विशेषताओं को कभी कम नहीं करना। आपकी जिम्मेवारी है कि सबको ये बताना कि अब्बा का घर कौन सा है। मधुबन घर माना आबू अब्बा का घर है, तो वहां से चारों ओर प्रत्यक्षता की लहर फैलेगी। तो ऐसा करने वाली मैं जिम्मेवार आत्मा हूं, तब प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। हर एक चाहता है मुझे दुआएं मिले, मुझे दुआएं प्राप्त हो, सबसे मुझे दुआएं मिले, किसी से बद्दुआ ना मिले। लेकिन उसका आधार अंतर्मुखी अवस्था होती है। अगर आपके अंदर अंतर्मुखता की विशेषता है, आपने उसे धारण कर लिया, तो ही सर्व से दुआएं आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि आप अंतर्मुखी हैं तो आप सदा सुखी हैं। जब आप सदा सुखी हैं तो आप दूसरों को भी सुख देंगे। तो जब आप दूसरों को सुख देंगे तो वो भी आपको दुआएं देंगे।
तो अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो, तो सर्व की दुआएं मिलती रहे।